अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। राहत सेहत शफाखाना महबूब नगर का यूनानी दवाखाने वाला, जहाँ पर मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। मर्दाना कमज़ोरी का जो इलाज मैं करता हूँ, इसके एडवर्टाइजमेंट की नीयत से और ख़िदमत खल्क़ की नीयत से आपके सामने छोटे छोटे नुस्खे, बेहतरीन नुस्खे लेके आते रहता हूँ। और ये नुस्खे राहत सेहत शफाखाने की जानिब से जो नुस्खे आम किए जाते हैं, वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। तिब्बे यूनानी क़दीम इलाज है। इसका इलाज हकीमों के बच्चे, ये इलाज नहीं करने का मकसद ये रहा कि उस ज़माने में हकीमों को बादशाहों की जानिब से और आवाम की जानिब से हदिये बहुत आया करते थे, और उस ज़माने में हकीम सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। अब जबकि तिब्बे यूनानी छोड़ के दूसरे इलाज हैं, यानी आयुर्वेदिक, ये क़दीम इलाज तो नहीं है। जला के बनाने का इलाज भस्मम कहा जाता है, ये जदीद इलाज है। इस जदीद इलाज के अंदर जलाने की वजह से कुछ परहेज़े भी वगैरह बढ़ जाते हैं। उसके अलावा शराब से बनाने का होमियो का तर्ज इलाज, ये भी क़दीम नहीं है, जदीद इलाज है। इसके भी मुज़ीर असरात आ रहे हैं। उसके साथ साथ एलोपैथिक का जो इलाज है, ये भी जदीद इलाज है। इसके मुज़ीर असरात शुरू हो चुके हैं। क़दीम इलाज से इलाज करना बेहतर है, और ऐसे हकीमों की तलाश करें जो हकीम इलाज सही किया करते हैं। बहरकैफ ये नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है। ये फोड़े फुंसियों का नुस्खा, काले धब्बे, लाल धब्बे, काले धब्बों के अंदर खुजाना और उसके अंदर से बफ आना, धब्बों के अंदर से, और कच्चे हो जाना, खुजली ज़्यादा पैदा हो जाना, खुजली, फोड़े फुंसियों का ये बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको इन नुस्खों में 3 नुस्खे कहूँगा, और 3 के 3 मुकम्मल इस्तेमाल करना होगा आपको। एक मैं गोलियां बनाने का तरीक़ा कहूँगा, दूसरा पेस्ट कहूँगा, लगाने का पेस्ट कहूँगा, तीसरा मैं आपको सुफूफ कहूँगा जो खाने का। 2 खाने वाले नुस्खे, 1 लगाने वाला नुस्खा। गोलियां बनाने का तरीक़ा: नीम का कच्चा पत्ता 200 ग्राम, मेहंदी का पत्ता, कच्चा पत्ता 200 ग्राम, ये दोनों को पीस के पेस्ट बना लें। दोनों को आपस में मिला लें और पीस लें और पेस्ट बना लें। गोंद सिर्फ 2 तोले इस पेस्ट में डालें और हमाम दस्ते पे अच्छा उसको घस लें, चिकैड बना लें। जब हमाम दस्ते में आप घसते चले जाएंगे और घसने के बाद अब आपको मालूम हो जाएगा कि गोलियां बनने के काबिल हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पे चिकने गोलियां बनने लगेंगे, तो आप बटाना या काबुली चना के बराबर गोलियां बना लें। ये गोलियां 3 टाइम इस्तेमाल करना। खाने से पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले 1-1 गोली। अगर ज़ख़म 2 इंच से बड़ा है या 4-5 इंच का बड़ा फोड़ा है, तो आपको 2-2 गोलियां, 2 सुबह में गोलियां, 2 दोपहर में, 2 शाम में, खाना खाने से पहले। ये आपको एक नुस्खा गोलियां बनाने का, नीम का पत्ता, मेहंदी का पत्ता और गोंद। नीम का पत्ता 200 ग्राम, मेहंदी 200 ग्राम और गोंद सिर्फ 2 तोले 20 ग्राम। ये आपको बनाने का तरीक़ा मैंने एक गोलियों का कह दिया हूँ। अब पेस्ट बनाने का तरीक़ा: नीम का पत्ता 200 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम सरसों का तेल डाल के ऐसे ग्राइंडिंग कर लें, बारीक पीस के पेस्ट बना लें। ये पेस्ट आपको दिन में 3 मरतबा लगाना होगा, या खाने से पहले या खाने के बाद। लेकिन लगाने से पहले आप फिटकरी का बड़ा डल्ला ले लें और उस डल्ले से साबुन की तरह उसके ऊपर अच्छी तरीके से मलते जाएं और धोते जाएं। पानी से अच्छा धो लें और उसको फिटकरी का जो बड़ा डल्ला है साबुन की तरह इस्तेमाल करके साफ पोंछ लें। उसके बाद नीम का पत्ता 200 ग्राम और सरसों का तेल 100 ग्राम। अगर आप नीम का पत्ता 500 ग्राम ले लें, आधा किलो ले रहे हैं, तो 250 ग्राम सरसों का तेल
इसमें बारीक पीस के पाउडर बना लें, यानी पेस्ट बना लें। ये पेस्ट को दिन में 3 मरतबा लगाएं, या खाने से पहले या खाने के बाद, जो भी आपको वक्त मिला उस टाइम पे 3 मरतबा अच्छा धोने के बाद, फिटकरी से धोने के बाद में इसे ये पेस्ट लगाएं। ये दिन में 3 मरतबा लगाएं। आपको ये 2 नुस्खे कह चुका हूँ, एक गोलियों का नुस्खा कह चुका हूँ, पेस्ट लगाने का दूसरा नुस्खा कह चुका हूँ। तीसरा नुस्खा, जीरा 400 ग्राम, नीम का पत्ता सूखा जिसका रंग हरा हो, छांव में सुखा लें पत्ता जिसका रंग हरा हो, ये पत्ता 400 ग्राम सूखा। मेथी दाना, यानी मेथी, हमारे पास मेथी की भाजी कहते हैं यहाँ तेलंगाना में, और मेथी को मेथी कहते हैं, मेथी दाना नहीं कहते। पहले के मेथी या समझिए मेथी दाना सिर्फ 200 ग्राम ले लें। जुमला आपको 1 किलो हो गया। ये सुफूफ को पाउडर बना लें, तीनों को पाउडर बना लें, एक जगह मिला लें, और इसे खाने के 1 घंटा बाद 1-1 चमचा पाउडर, अगर जख्म बड़ा है, 1 बालिश है, थोड़ा 1 बालिश का है, या आपको 4-5 इंच का है, तो ये 2-2 चमचे सुफूफ इस्तेमाल करें खाने के आधा घंटा बाद। ये आपको तीसरा नुस्खा मैंने कहा, ये तीनों नुस्खे इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह फोड़े, फुंसियाँ, खुजली से इंशाअल्लाह नजात पाएंगे। दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन, राहत सर शफाखाना, याद रखें, जहाँ पे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। अज़ू छोटा है, लागर है, बारीक है, इसमें खून नहीं उतर के आ रहा, आदमी ठहर के भी बिस्तर नहीं कर पा रहा, यानी आज औरत की ख्वाहिश नफसानी हर अंदाज से मुकम्मल नहीं कर पा रहा, तो ये हमारे पास बेहतरीन नुस्खा है। ये नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए। ये जो मैंने फोड़े फुंसियों का कहा है, ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। और जिन मरीज़ों को, जिन लोगों को अज़्व तनासुल कमज़ोर है, लागर है, उन्हें दवाखाने की तरफ मुतवज्जे कीजिए। यहाँ दवाखाने में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता, और इलाज के लिए बिल्कुल वाजिबी रकम ली जाती। 5,000 से लेकर 70-80 हज़ार रुपये तक इलाज खर्चा लिया जाता। अज़ू की नसें खोला जाता, और 1 मरतबा ये इलाज करने के बाद में इंशाअल्लाह ज़िंदगी में फिर आपको इलाज की नौबत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से मुझे 100% उम्मीद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।